हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबके? मेरे हाल तो अच्छे नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है और हमारे यहाँ आज लाइट भी नहीं थी। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड 5 ड्रामास बिकॉज ड्रामे आजकल थोड़े क्या चल रहा है, तो 5 ड्रामे ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ लिए। एंड एज मनसब से राबिया जो भी है 5 ड्रामे तो आपको करने हैं, बिकॉज आई वाज लाइक 4 कर लेते हैं। ही लाइक नो 5 है, टॉप 5 है तो टॉप 5 करने। तो यही होता है कि जब अच्छे ड्रामों की कमी होती है तो कभी कभी वो कंटेंट जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो भी ऊपर चला जाता है। तो लेट्स सी आज हमारे टॉप 5 में कौन से 5 ड्रामे हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है शेर। आई फाइंड द पेस टू बी गोइंग वेरी फास्ट एंड मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। आई जस्ट कैन नॉट वेट द टाइम जब शेर को जो कुछ भी होना है वो होगा और वो फजर के पास चला जाएगा, बिकॉज मुझे लगता है तब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट शेर की बात ये कि शेर कॉन्स्टेंटली आपके पास कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, कभी ये ट्विस्ट कभी ये वो ट्विस्ट, तो आप सोचते रहते हैं अच्छा अब क्या होगा अब क्या होगा। तो अब अगर आप एक ट्रैक से बोर हो भी रहे हैं तो दूसरा ट्रैक आपको इंटरटेन कर देता है। नंबर 4 पे हमारे पास है बहरूपिया। अगेन आई थिंक अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आई जस्ट विश कि एग्जीक्यूशन में कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से होती तो ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था। जैसे पिछले 2 हफ्ते की एपिसोड्स आई थिंक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इस हफ्ते मुझे फिर लगा कि बहरूपिया में डिप आया है। एज आई सेड फ्यू थिंग्स, इफ़ दे आर एग्जीक्यूटेड वेल दिस ड्रामा कैन बी सो गुड, ऑलमोस्ट लाइक समथिंग दैट वी कैन सेंड ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 3 पे हमारे पास है नक्श। मुझे नक्श बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मुझे एंड आई रियली फील कि आई होप, जो मेरी उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ एक साइंटिफिक कॉन्स्पिरेसी होगी या थ्रिलर होगा, कुछ उस तरह की चीज़ हो और वो एंड अप ना हो जाए कि यूजुअली सास बहू की साजिश होती है या सास बहू का मुकाबला होता है, तो यहाँ पे दामाद और या बहनोई और साली का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आई रियली होप कि नक्श डज नॉट एंड अप बिकमिंग वन ऑफ दोज ड्रामाज एंड डिसअपॉइंट्स अस ऑल। अभी भी देखें, हमना का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम स्केयर्ड फॉर हर एंड आई कीप वंडरिंग कि क्या करेगी, हमायूं क्या करेगा। सो नक्श एक ऐसा वो ड्रामा है कि इवन दो, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन एग्जीक्यूशन, कि इवन दो वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं करें, फिर भी उनकी एग्जीक्यूशन ऐसी है कि आप इस होप में कि कुछ होगा आप देखते रहते हैं, कोई अब ट्विस्ट होगा अब टर्न होगा आप उसमें देखते रहते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टैलेंट इन प्रोड्यूसिंग अ ड्रामा। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ मीसम नकवी फॉर परवरिश। बड़े मज़े का ड्रामा जा रहा है परवरिश, एंड आई थिंक परवरिश में अदर दैन 1-2 दफ़ा मुझे चीज़ें जो समझ नहीं आई, एग्जीक्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है और सारे एस्पेक्ट्स को और सारे ट्रैक्स को इतना अच्छा बैलेंस किया है। सबकी परफॉर्मेंसेस, अटेंशन टू डिटेल, कि यहाँ से ये चीज़ वहाँ से वो चीज़ कनेक्ट हो रही है। सिंपल सी बात है, अभी जो लास्ट नाइट कल रात को जो एपिसोड आई उसमें वली जो है वो माया जब उसको बोलती है तो वो रुक जाता है मारते मारते वलीद को, एंड देन एकदम से जब अमल उसको कहती है कि वहाँ तो माया की आवाज़ पे तुम रुक गई। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैं सोची थी कि अगर ये नहीं भी होता, ये चीज़ नहीं भी होती, ये लाइन नहीं होती अमल की, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो एक एहसास लाने की कोशिश करें, वो माया और वली के रिश्ते की एक डिफरेंट डायमेंशन दिखाने की कोशिश करें, या वली की फीलिंग्स दिखाने की कोशिश करें कि कितना भी उसको गुस्सा हो वो माया की आवाज़ सुन के रुक गया। एंड आई लव दीज डिटेल्स। मे बी ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ओल्ड फैशन लव, जहाँ पे जिससे आप प्यार करते हैं दैट मैटर्स द मोस्ट, उसको इन अ डिफरेंट वे ही इज़ ब्रिंगिंग इन अ मोर न्यू जनरेशन जेन जी टाइप में वो उसको लेकर आ रहे हैं थ्रू वली। सो मुझे उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी आगे कहानी कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी। नंबर 2 पे हमारे पास है दस्तक। अगेन ऑल्दो आई फील कि थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है, बहुत सी थीम्स दस्तक में, लाइक मोइज़ के फादर, मोइज़ की अम्मी, अब फ़िज़ा खाला भी एंड मोइज़ एंड किरण की रिलेशनशिप भी, बट स्टिल दस्तक आपको बोर नहीं होने देता, मुझे नहीं बोर होने देता। एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक, आई फील कि दे कैन रैप इट अप नाउ और दे कैन मेक द स्टोरी गो फॉरवर्ड अ लिटिल फास्टर, बट फिर भी आई लव दस्तक। आई रियली लाइक द पोर्ट्रेयल ऑफ किरण's इमोशंस एंड मोइज़ सपोर्ट फॉर हर, एंड ऑल्सो शानी का और सैफ का जो नया एंगल आया है, मुझे लगता है ह्यूमन लेवल पे दस्तक बहुत चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फैसल कुरैशी फॉर बहरूपिया। आई थिंक ही इज़ डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, एंड एक एक्टर इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से कर रहा है। और
मतलब कोई भी कैरेक्टर कहीं से कम नहीं बैठता और हर कैरेक्टर की इतनी डिफरेंट टाइप की पोर्ट्रेल है कि आप समीर को तैमूर से या तैमूर को मिकाइल से या समीर या आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ या फिर वो जो खानसामा बनते हैं उनको मिकाइल से कंफ्यूज नहीं कर सकते। इतनी क्लियर उन्होंने उसकी, या कबीर को इतनी क्लियर उन्होंने कैरेक्टराइजेशन की हुई है और इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। ऑल्सो आई लव कि वो छोटी छोटी डिटेलिंग करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं फेस के, फैसल कुरैशी के, उसके थ्रू वो कोई भी फीलिंग, कोई भी जो एक मैसेज या कोई भी एक उस कैरेक्टर की पोर्ट्रेल होती है वो कम्युनिकेट करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो वो ज़ारा जो है पीछे से गुजर रही है बात करते हुए कि मेरे बॉस का फ़ोन आया, मैं घर से काम करूँगी या ऑफिस जाऊँगी, तो मिकाइल जो है ही सिटिंग ऑन द सोफ़ा विद अ लैपटॉप एंड उनकी बॉडी एकदम से हल्का सा उनका चेहरा ऐसे होता है, यू कैन सी द स्ट्रेस कमिंग इन हिज बॉडी ऑल्सो। जब वो देखते हैं कि ज़ारा जो माया कह रही हूँ बार बार, कि ज़ारा जो है वो तो खुद उतर के नीचे आ गई किचन में, देन देयर इज़ स्ट्रेन इन हिज बॉडी सो आई really love the way Faisal Qureshi is portraying so many characters in Behrooth Pia with such finesse. Best actor female goes to Hina Altaf as Hamna in Naksh. मुझे उनकी performance बहुत अच्छी लगी. I think Hina is doing such a great job of showing this girl who's conflicted, who's facing so much trouble from her very loved ones, और वो किसी को trust नहीं कर पा रही है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा. She feels cornered, but she's not willing to give up her passion. She's not willing to give up or compromise or accept what's happening. And उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस किया है. कहीं भी हम हिना के कैरेक्टर को, which is हमना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चीखते हुए, चिंगाड़ते हुए या रिएक्ट करते हुए नहीं देखते. जब बाप ने उसको टर्मिनेशन का बोला, या बाप ने जब उसको बोला कि तुम्हारा प्रोडक्ट मैंने रुकवा दिया है प्रोडक्शन में, वो घर आ जाती है, घर बैठ के सोच रही है. वो अपने बहनों हमायूं को भी एक बड़े संभले हुए तरीके से जवाब देती है. उसकी वहाँ पे ना उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका शक साफ ज़ाहिर होता है. सो आई थिंक हिना इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे लग रहा है कि वो ड्रामा मिला है जहाँ हम हिना के टैलेंट को सही तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं. नंबर 1 पे हमारे पास है परवरिश. Absolutely loving that drama. It's my comfort watch and I can't wait to see what's going to happen. And it's something so interesting कि परवरिश वो ड्रामा है जहाँ आप हर कैरेक्टर के साथ अटैच हो गए हैं. हर कैरेक्टर की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आपको नज़र आ रही है, उनकी ग्रेनेस नज़र आती है आपको और आप हर ट्रैक में इन्वेस्टेड हैं, सिर्फ वली और माया के ट्रैक में नहीं. वो चाहे मानूर और जहांगीर का हो, या वो समीर का हो, या वो नूरे का हो विच इज़ आनिया, या फिर वो अमल का हो, या even माया के पेरेंट्स का हो. You want to hear what they are saying, you want to see what's going to happen. So these were my top 5 dramas of the week. आपके top 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं बताना मत भूलिएगा, कमेंट्स में लिखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.